नमस्कार दोस्तों, अक्सर मैं इस तरह के मुद्दों पर वीडियोस नहीं बनाता हूं। कंट्रोवर्शियल मुद्दे हों, क्राइम की घटनाएं हों, इनको मैं अक्सर अवॉइड करता हूं और मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस ज़्यादातर जो हैं उन पर फोकस करूं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं कि जिनके निहितार्थ थोड़े दूसरी तरीके के होते हैं, जिनके मायने पॉलिटिकल ही हो जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि सारे देश में इस समय गूंज है हाथरस में हुए गैंग रेप की एक घटना की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप की घटना ये 8-9 दिन पहले हुई और इसमें जो पीड़िता थी, पीड़िता की जो है वो जीभ काट दी गई, उसकी हड्डी तोड़ दी गई और बहुत बुरी हालत में उसे छोड़ दिया गया था। और वाल्मीकि समाज से थी वो, और कहा जा रहा है कि इसमें जो आरोपी हैं वो सभी ऊंची बिरादरी से, ठाकुर बिरादरी से थे, इसीलिए इसे लेकर काफ़ी बवाल है। हालांकि सभी लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं जैसी मुझे जानकारी मिली है, लेकिन इसके बावजूद इसे एक बहुत बड़ा रूप दे दिया है पॉलिटिकल लोगों ने। देखिए, इसे लेकर जो मैं देख रहा हूँ, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ये सब लोग, राहुल गांधी लगातार इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। कुछ बॉलीवुड स्टार्स जैसे स्वेरा भास्कर वगैरह ने भी इस पर ट्वीट किए हैं और इस तरह की घटनाओं की आलोचना की जानी चाहिए। और जो इनके अपराधी हैं, जो इस तरह के अपराध करते हैं, उनके खिलाफ़ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से पक्षधर रहा हूं कि बलात्कार के जो आरोपी हैं उनका लिंग विच्छेदन कर दिया जाना चाहिए और उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए एम्स में एक ऐसा सर्जरी डिपार्टमेंट बनाया जाए जो रेप के पीड़ितों को का ऑपरेशन करे और उनका लिंग विच्छेद कर दिया जाए। मैं तो इस तरह के प्रावधान का हामी हूँ। और वैसे कैपिटल पनिशमेंट की बात इसमें चलती ही रहती है कि जो रेप के आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, कैपिटल पनिशमेंट उन्हें होनी चाहिए। लेकिन इस देश में देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि जो निर्भया का इतना बड़ा मामला हुआ था 2012 में, उसके आरोपियों को अब तक सज़ा नहीं मिल पाई है। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है और इस लंबी कानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते हैं राजनीतिक लोग। आपको पता ही है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, और ये जिन नेताओं के मैंने नाम लिया है, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीरियसली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी जो पार्टी की महासचिव हैं कांग्रेस की, उन्हें तो उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। अखिलेश यादव की पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए बेचैन है। मायावती लंबे समय से बाहर हैं और वो चाहती हैं कि फिर से उन्हें सत्ता चलाने का मौका मिले, और इस बहाने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सभी निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हाथरस की गैंगरेप एवं दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि, आज की संवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची। प्रियंका गांधी ने कई ट्वीट किए हैं और बताया जाता है कि उन्होंने जो पीड़िता है उसके पिता से फ़ोन पर भी बात की है। प्रियंका गांधी का कहना है कि हम आपके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, अभी आपके घर तक पहुंचने के इंतज़ाम कर रहे हैं, मैं जल्द आपके घर आऊंगी। आपने अपनी बेटी खोई है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूं, हम आपके साथ हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वह अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहाँपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। और प्रियंका गांधी ने 2 ट्वीट किए इस बारे में। प्रियंका गांधी ने एक अन्य ट्वीट में ये भी कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सीएम योगी, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप सीधे जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं। मायावती ने जो ट्वीट किया है, मायावती ने कहा है कि यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे, वे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा सुनिश्चित की जाए, ये बसपा की मांग है। योगी आदित्यनाथ सरकार भी दुखी है, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है। और योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि घटना बेहद दुखद है, पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट कर रही है। सरकार कानून के तहत कार्रवाई करेगी। सरकार की तरफ से इसे मुआवजा नहीं कहा जाना चाहिए। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। परिवार वाले चाहते हैं कि सरकार की तरफ से सफदरजंग अस्पताल से बॉडी जल्द दिलवा दें, तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सरकार अपनी
तरफ से हर संभव मदद की कोशिश कर रही है। मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मामले में कठोरतम कार्रवाई होगी और इस तरीके की सब चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है और शेम ऑन योगी ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। और ये इस तरह के जो ट्रेंड हैं दोस्तों, ये अक्सर चलते रहे हैं। मैंने अपने एक अन्य वीडियो में ये बात आपको बताई थी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे योगी आदित्यनाथ को इस तरह के हमले झेलने होंगे। और आपको याद होगा जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, 2016-17 की ये बात है, 15-16-17 का जो पीरियड था, उनके आखिरी 2-3 साल जो थे कार्यकाल के, उसमें इस तरह का ज़बरदस्त हमला हुआ था अखिलेश यादव पे। बदायूं गैंगरेप वाला मामला उछला था, जबकि बाद में सच्चाई कुछ और निकल कर आई थी। तो कई इस तरह के मामले हुए थे जिन्हें लेकर तमाम पॉलिटिकल दलों ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाया था और मीडिया इसमें पूरा सहयोग करता है। मैं आपको बताऊं कि मीडिया के कुछ लोग, कुछ मीडिया का एक सेक्शन ख़ास तौर से इस तरीके की खबरों को लगातार हाईलाइट करते रहते हैं और इनकी इच्छा ये होती है कि अब चूँकि चुनाव आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार दबाव में आएगी और चुनाव के समय अगर आप किसी को उसके ज़िले में या उसके प्रदेश में क्राइम को या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरते हैं तो वो निश्चित रूप से परेशान होता है। और कुछ लोग, कुछ न्यूज़ चैनल इस तरह के हैं जो इस बहाने विज्ञापन ऐठ लेते हैं रोड पॉलिटिकल पार्टी से। अखिलेश यादव ने कई बड़े मीडिया हाउसेस को खूब विज्ञापन दिए थे और तब जाकर कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ मुहिम कम हुई थी। लेकिन अब स्थिति दोस्तों ये बन रही है कि योगी आदित्यनाथ इस मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो मीडिया दबाव में नहीं आएंगे। हाँ, उन्होंने पुलिस को ताकीद किया है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले कुछ समय से काम बढ़िया भी किया है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों, जिन्हें 20-20, 30-30 साल से कोई नहीं हिला पाया, उनकी सारी ज़मीनों को मटिया मेट कर दिया है, बुलडोज़र चलवा दिया है, उनके जानने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो क्राइम कंट्रोल की दिशा में तो योगी आदित्यनाथ को काम करना ही होगा। साथ ही साथ मीडिया मैनेजमेंट भी ज़रूरी हो जाता है जब आप चुनाव में जा रहे होते हैं। बहरहाल, हाथरस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर ज़बरदस्त दबाव है और योगी आदित्यनाथ को ये स्थिति बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से हैंडल करनी होगी। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर ज़िलों में ठाकुर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संजय सिंह जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी चुनाव के समय, लेकिन असली बात ये है कि कानून और व्यवस्था को आपको सुधारना होगा और ऐसी कार्रवाई पुलिस को करनी होगी कि आप पर उंगली उठाने का किसी को मौका ना मिले। बहरहाल देखते हैं इस मामले में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, मामला ये कहाँ तक जाता है, कितना लंबा चलता है। फ़िलहाल सोशल मीडिया और मीडिया पर इसे लेकर ज़बरदस्त ट्रायल चल रहा है और देखने वाली बात यही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार इसे कैसे हैंडल करती है और इस मामले की तह मर जाने के बाद इसमें सच्चाई निकलकर क्या सामने आती है। इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड हिट द बेल आइकन।